यदि साइन ए बराबर √2 कोस ए हो तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान दिया हुआ है? साइन ए का मान दिया हुआ है √2 कोस ए। ये कोस ए इसके गुणा में है, इधर आएगा तो इसके भाग में चला जाएगा। तो साइन ए बटे कोस ए इसका मान √2 है। यहाँ से देखिए साइन ए बटे कोस ए किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का। थीटा की जगह यहाँ पर कोण ए है तो ये होगा टेन ए। तो टेन ए का मान कितना है? √2। हमें किसका मान निकालना है? सेक ए का। तो हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और सी। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है? उसका एक कोण 90 डिग्री होगा। जब दो भुजाएं लंबवत हो तो वहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। ये देखो ए बी भुजा और बी सी भुजा लंबवत है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये कोण 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ए सी है तो ए सी क्या होगी? कर्ण होगी। कर्ण को के से डिनोट किया जाता है। और ये कर्ण, ये जो ए सी भुजा है ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है। अब हमें एक दूसरा कोण दिया है, कोण ए। यहाँ थीटा की जगह कोण ए लिया गया है तो हम इसको कोण ए मान लेते हैं। तो जो आपको कोण दिया हुआ हो, पहला कोण तो 90 डिग्री होता है, दूसरा कोण जो आपको दिया हुआ हो उसके ठीक सामने वाली भुजा आपको लंब माननी है। तो ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी। कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया। और तीसरी भुजा जो है ये जो ए बी है इसको हम आधार मान लेते हैं। आधार को ए से दर्शाया जाता है। अगर आपको सेक ए का मान निकालना है तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए। वो शॉर्ट ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ये जो पहला मान है लंब बटे कर्ण, ये जो पहला मान है लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा का मान होता है। दूसरा जो मान है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये मान होता है कोस थीटा का। और तीसरा जो मान है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये टेन थीटा का मान होता है। ये जो ट्रिक हमने मानी है ये कोण थीटा पर मानी है, लेकिन हमें यहाँ पर कोण ए का मान दिया है तो थीटा की जगह अगर आप ए भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए टेन ए √2 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर टेन किसके बराबर है? लंब बटा आधार। तो हम इसको लंब बटा आधार के बराबर कर देंगे। इसके नीचे देखो कुछ भी नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 का भाग दें तो वही संख्या आती है। अब हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। लंब का मान कितना होगा? √2 होगा। लंब का मान √2 होगा और आधार का मान 1 होगा। आधार का मान 1 होगा। हमें तो सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए का मान निकालना है तो हम जानते हैं कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। कोस थीटा से हम सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं, सिर्फ इनको उल्टा करना है। ये कर्ण नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और ये आधार ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोसेक थीटा का मान पूछा जाता तो साइन थीटा से आप कोसेक थीटा बना सकते हैं। कैसे? साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। और इसी तरीके से टेन थीटा से आप कोट थीटा बना सकते हैं। इसमें भी इसका उल्टा करना है, ये आधार ऊपर चला जाएगा और ये लंब नीचे आ जाएगा। तो हमें जो सेक ए का मान निकालना है उसका फॉर्मूला है कर्ण बटा आधार। आधार का मान 1 है लेकिन कर्ण का मान हमारे पास नहीं है, तो हम कर्ण का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, इसमें आपको कर्ण का वर्ग करना है बराबर लंब का वर्ग करना है प्लस आधार का वर्ग करना है। कर्ण का मान तो हमें निकालना है। लंब का मान कितना है? √2, तो √2 का वर्ग करना है प्लस आधार का मान कितना है? 1, तो 1 का वर्ग करना है। इसमें देखिए ये वर्गमूल, ये वर्ग कैंसिल होगा तो सिर्फ 2 रहेगा। यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना है? 3 है। और हमें किसका मान निकालना है? कर्ण का। ये वर्ग हटेगा तो इस पर क्या लगेगा? वर्गमूल लगेगा। तो कर्ण का मान होगा √3। तो यहाँ से कर्ण का मान हो गया √3। तो हमें किसका मान निकालना था? सेक ए का मान निकालना था। सेक का फॉर्मूला क्या है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है? √3 है और आधार का मान कितना है? 1 है। तो √3 में 1 का भाग देंगे तो √3 ही आएगा। अगर आपसे कोसेक का पूछता तो इस फॉर्मूले से निकाल लेते।
कोट का पूछता तो इससे निकाल लेते, साइन और कोस का भी पूछता तो भी आप निकाल सकते थे। हमसे सेक ए का मान पूछा है तो √3 इसका आंसर होगा और ये ऑप्शन बी इसका सही होगा।